इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। जी हाँ, तो देखिए इसके अंदर मेरी पर्सनल एसआईपी चल रही है। क्या ये एक बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड है? क्या क्या इसके अंदर कंपनीज है, कौन कौन सा पोर्टफोलियो है, प्लस इसकी नेगेटिव भी परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। क्या इस फंड के प्रो है, कौन से, और अभी तक सबसे बड़ा एयूएम साइज बनाने के बाद में इस फंड की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये सारी जानकारी मिलने वाली है भाई आप लोग को इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो भाई केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी पर्सनल एसआईपी की परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। करंट वैल्यू जो है 1.38 लाख रुपीज है। 38% का मेरे को रिटर्न मिल चुका है और अभी तक मेरी 20 एसआईपी यहाँ पे जा चुकी है। तो देखिए अगर सबसे पहले मैं एयूएम साइज की बात करूं, एयूएम साइज का मतलब होता है कि किस स्कीम के अंदर कितना पैसा अभी तक लग चुका है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अभी राइट नाउ मार्केट के अंदर जो है 18 से ज़्यादा बैलेंस एडवांटेज फंड है। और अगर आप सिर्फ बैलेंस एडवांटेज नहीं, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की यहाँ पे बात कर लो, तो भाई सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो इसी फंड में लगा हुआ है। जी हाँ, 83,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। तो भाई अगर आप पूरी इंडस्ट्री वाइज भी देखोगे तो लिक्विड फंड के बाद में बैलेंस एडवांटेज फंड में एचडीएफसी में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर पैसा लगा हुआ है। देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर ना इन्वेस्ट करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये इक्विटी और डेट दोनों के अंदर निवेश करते हैं और इनके ऊपर जैसे हाइब्रिड जो अदर स्कीम होती है उसकी तरह रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती है कि आपको इतना परसेंटेज ही यहाँ पे इक्विटी में और इतना परसेंटेज आपको डेट में निवेश करना है। ये चाहे तो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग 90% पैसा इक्विटी में भी डाल सकते हैं और बाकी का पैसा डेट पे भी डाल सकते हैं। तो जो असेट्स का अलोकेशन होता है ना, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। फंड मैनेजर जो है मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। क्योंकि देखिए अगर आप निफ्टी 50 के पिछले लास्ट 20 ईयर्स के रिटर्न निकाल के देखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल निफ्टी 50 ने बहुत अच्छे यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिए। नेगेटिव में भी डेफिनेटली गया है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो 2015 के अंदर -4% हो गया। फिर उसके बाद में अगर आप 2012 में देखोगे तो -24% हो गया। 2008 में तो -50% भी गया हुआ है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो भाई एचडीएफसी के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो 0.73% का मिलने वाला है डायरेक्ट वाली स्कीम के अंदर। अदर से मैं अगर मैं कंपैरिजन करूं, जैसे आईसीसी का भी है, ठीक है, उसके अंदर भी 56,000 करोड़ का ईएम साइज है, तो उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो 0.86 का है। एसबीआई का है उसके अंदर 0.69 का है। कोटक का है उसके अंदर 0.51 का है। तो वैसे अगर आप कैटेगरी एवरेज वाइज देखोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन डेफिनेटली आपको रिटर्न्स भी कंपेयर करने पड़ेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की कंपैरिजन की बात करूँ पूरी कैटेगरी के अंदर, तो पिछले 1 सालों के अंदर आप रिटर्न उठा के देखेंगे सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो है एचडीएफसी ने ही निकाल के दिया है। 41% का रिटर्न भाई जनरेट करके दिया है। पिछले 3 साल की भी अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें भी अगर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो है एचडीएफसी ने ही यहाँ पे 25% का कैगर रेट निकाल के दिया है। और भाई पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं, पिछले 10 सालों की भी अगर मैं बात करूं, भाई सभी में आपको हमेशा नंबर 1 के ऊपर एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड मिलने वाला है। चाहे आप 1 साल का कंपेयर करो, 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का, इस कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट रिटर्न हमेशा आपको एचडीएफसी ने दिया है। अब चलिए चेकआउट करते हैं क्या इसके रिटर्न्स ने निफ्टी 50 को भी क्या बीट कर रखा है कि नहीं कर रखा। तो जैसे मैं बताया भाई पिछले 10 सालों के अंदर डेफिनेटली ये नंबर टॉप के ऊपर रहा है अपनी वाली कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर इसके मैं बेंचमार्क या निफ्टी 50 के साथ में सिंपली कंपैरिजन करना चाहूँ पिछले 5 सालों के अंदर, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो निफ्टी 50 ने पिछले 5 सालों के अंदर 15% का यहाँ पे कैगर रेट निकाल के दिया है, जबकि इसने 19% का निकाल के दिया है। तो अगर आप पिछले 5 सालों में भी कंपैरिजन करोगे ना, तो हर साल भाई इसने निफ्टी 50 यानी कि इंडेक्स को भी डेफिनेटली बीट कर रखा है। बस यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले कुछ सालों के अंदर 2018 के अंदर भाई ये नेगेटिव के अंदर गया था। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो -1.7% का इसने नेगेटिव के अंदर बेसिकली रिटर्न जनरेट करके दिया था। बाकी गाइस अगर यहाँ पे इसकी मैं वर्स्ट क्वार्टर की भी बात करता हूँ कि ये नेगेटिव के अंदर जब निफ्टी 50 जाता है तो ये क्या परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी एवरेज वाइज बेसिकली कंपैरिजन करना चाहूँ तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आपको वोलेटाइल थोड़ा सा मिल सकता है। यहाँ पे ज़्यादा इसने नेगेटिव में रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन निफ्टी 50 के कंपेयर में डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबल रिटर्न्स भी देखने को मिल सकता है। साथ में भाई क्रिजल ने भी इसको जो है 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। प्लस इसके अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो राइट नाउ आपको 65% आपको इक्विटी में मिलेगा, जिसके और 28% आपको डेट में मिलेगा। इक्विटी में बात करूँ तो लार्ज कैप आपको 40%, मिड कैप केवल 6% और स्मॉल कैप 7% मिलने वाला है। प्लस टॉप 10 अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो सारी मोस्टली आपको जानी पहचानी कंपनियां देखने वाली है। एचडीएफसी बैंक हो गया,
कॉयल इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एनटीपीसी, एलएनटी वगैरह हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब मोस्टली सारे यहाँ पे आपको लार्ज कैप दिखने वाले हैं। और इसके अलावा भाई बॉन्ड्स में भी मैं लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क बात करूँ तो भाई डेफिनेटली इसने लो रिस्क के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर यहाँ पे आप बॉन्ड्स वगैरह की रेटिंग भी देखेंगे तो मोस्टली आपको सारे AAA बॉन्ड्स ही यहाँ पे बेसिकली दिखने वाले हैं। इसके अलावा भाई अगर मैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की बात करूँ कि लेट सपोज अपने बैलेंस एडवांटेज के 2 फंड्स यहाँ पे पिकअप किए हुए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एचडीएफसी और आईसीआईसी ले लिया, तो क्या दोनों के पोर्टफोलियो के अंदर आपको ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है? तो जी हाँ, आपको डेफिनेटली ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 26% का आपको पोर्टफोलियो के अंदर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप स्टिल यहाँ पे एक अच्छा बैलेंस एडवांटेज फंड तलाश कर रहे हैं जो इक्विटी के अंदर भी पैसा लगाता हो, डेट के अंदर भी लगाता हो, और आपको यहाँ पे असेस्ट एलोकेशन के बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट ना हो, तो डेफिनेटली आप एचडीएफसी को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड वगैरह कर सकते हैं। बाकी फंड्स भी आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अगर आपको एचडीएफसी एएमसी पसंद नहीं है ज़्यादा तो डेफिनेटली आप दूसरी एएमसी के फंड्स को भी चूज कर सकते हैं जो टॉप रैंकिंग के अंदर है।